हाय एवरीवन। बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक्स डेली टाइम फ्रेम पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ये वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आपकी पोजीशन आप आपके अपने एनालिसिस के हिसाब से लीजिए। तो मेरा लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्लियर कट मैंने बोला था कि हमको एक सेल सिग्नल मिल गया है बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में, बराबर है, जो यहाँ पे मिला था हमको यस्टरडे। और देखने जाएं तो हमारा स्टॉप लॉस होता है ये रेड मूविंग एवरेज, तो वो रेड मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है अभी तक। और यस्टरडे के वीडियो में मैंने बोला था कि कल से पहले की जो है, मतलब आज फ्राइडे है, थर्सडे नहीं तो ट्यूसडे को, मतलब थर्सडे से पहले वाली जो कैंडल स्टिक है 2 दिन पहले वाली, वो एक जबरदस्त जोन है, बराबर है। जैसे यहाँ इस जोन के अंदर ये 3 दिन रहा था, पहले भी इस जोन के अंदर रहा था, इस जोन से ही नीचे आया था बैंक निफ्टी, पहले भी देखा। यहाँ से सीधा गैप लिया था, डाउन साइड गया था, यहाँ पे बहुत कैंडल स्टिक ने टाइम बिताया, देखिए ये कैंडल स्टिक भी इनसाइड ही है। तो देखने जाए तो बैंक निफ्टी में 43,329, मतलब 47,330 गिनते हैं, उसके नीचे तो बहुत नेगेटिव है, और 47,630 के ऊपर पॉजिटिव है। तो उसके ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन क्लोजिंग नहीं दी है। देखो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, आज ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं दी है, मतलब अभी भी बेरिश साइन है। ये आज ग्रीन कैंडल बना है, रिकवर हुई है बैंक निफ्टी 1%, लेकिन ये क्लियर कर अप ट्रेंड नहीं बोल सकते। देखने जाए तो यस्टरडे की कैंडल के नीचे ही है उसका लो हाई, उसने यस्टरडे के कैंडल के हाई भी ऊपर नहीं किया है, उसका ओपनिंग के नीचे ही है, ऑलमोस्ट सपोर्ट के आगे ही है। मतलब ये रेसिस्टेंट बन सकता है, ये रेसिस्टेंट हो गया है यहाँ पे, और यहाँ से वापस नीचे भी जा सकता है, बराबर है। हो सकता है छोटा सा पुल बैक हो ये, लेकिन कैंडल बहुत बड़ी है आज। देखने जाए तो गैप डाउन किया था मॉर्निंग में, तो यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल था ही, बराबर है। गैप डाउन भी किया बहुत लोगों ने, तो गैप डाउन है तो नेगेटिव है, लेकिन वापस यहाँ पे रिकवर हुआ है। तो क्लियर कट अप ट्रेंड नहीं है। क्लियर कट अप ट्रेंड कब होगा? जब ये सॉरी, क्लियर कट अप ट्रेंड जब होगा जब ये यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाएगा और यहाँ सुपर ट्रेंड के ऊपर जाएगा, तब, बराबर है। और जहाँ हम बहुत ही एग्रेसिव ले रहे हैं तो ये दो जोन के अंदर अगर थोड़ा टाइम बिताएगा वापस नीचे आ सकता है, या तो थोड़ा टाइम बिताएगा ऊपर की तरफ जा सकता है। आरएसआई उसका 50 है, नीचे ही है आरएसआई, बराबर है। तो यहाँ पे हम यस्टरडे हमको एक शॉर्ट सिग्नल मिला है बैंक निफ्टी का सुपर ट्रेंड के हिसाब से, तो ये यहाँ पे शॉर्ट ही कंटिन्यू रहेगा। अभी शॉर्ट सिग्नल का क्लोज नहीं हुआ है, मतलब अभी भी बैंक निफ्टी नीचे ही जाएगा। अब हमारा टेक्निकल एनालिसिस व्यू के हिसाब से, सुपर ट्रेंड के हिसाब से और मूविंग एवरेज के हिसाब से, बराबर है। अब हम स्टॉक्स देखते हैं, जो 12 स्टॉक्स हैं उसमें से 4 स्टॉक रेड में क्लोज हुए हैं, बराबर है। 5 स्टॉक टोटल, 1 2 3 4, और ये 5 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए हैं, मतलब वो नेगेटिव क्लोज हुए हैं, बाकी सब पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। तो एयू बैंक है जो नेगेटिव क्लोज हुआ है, बराबर है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये जो उसका सपोर्ट और रेसिस्टेंट है इसने जोन बनाया था, बराबर है। वो जोन के नीचे आ गया है, तो यहाँ पे उसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। यस्टरडे ट्राई किया था वापस जाने के लिए, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, आज उसके नीचे ही क्लोज हुआ है, बराबर है। तो यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड उसका कंटिन्यू करेगा। और ज्यादा नेगेटिव ट्रेंड कब आएगा? जब ये मूविंग एवरेज नीचे क्रॉस ओवर होगी और ये सुपर ट्रेंड के नीचे जब जाएगा तब। लेकिन ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो उसने, समझो 625 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक किया है, तो 560 तक ये जा सकता है। यहाँ पहले भी 560 पे आया हुआ है, यहीं से भी रिकवरी ली है, उसका डाउन ट्रेंड था यहाँ पे, तो वापस ये डाउन ट्रेंड के सपोर्ट पे आ सकता है यहाँ पे, बराबर। आरएसआई उसका 54 है, नीचे की तरफ जा रहा है आरएसआई भी। तो एयू बैंक आने वाले दिनों में नीचे जा सकता है। एक्सिस बैंक यस्टरडे ही उसने ब्रेकडाउन दे दिया था डाउन ट्रेंड का उसका, बराबर है, बहुत दिनों से यहाँ पे ही रह रहा था। आज वापस उसने गैप डाउन ही किया है, नीचे तक भी गया है काफी, लेकिन जैसे बैंक निफ्टी ने रिकवर किया वैसे इसने रिकवर किया है। लेकिन ये ग्रीन कैंडल बना है, 0.50% ऊपर है, 5 रुपीज ऊपर है ये, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं है, बराबर। ये इसका जैसो देखिए, ये कैंडल स्टिक तो नीचे की तरफ ही दिख रही है, उसका लो, उसका जो यस्टरडे का हाई था उसके ऊपर भी नहीं गई है। तो ये ऑलमोस्ट ग्रीन कैंडल है, लेकिन है तो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा दिन निकला फिर वापस डाउन ट्रेंड आएगा, क्यों? क्योंकि उसका जो मेन सपोर्ट था 1030 वो उसने ब्रेक किया है, बराबर है। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक नीचे जा सकती है और भी, लेकिन हो सकता है शायद यहाँ पे ट्रैप किया हो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट किया हो बायर का, और वो स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर की तरफ जाए, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे डाउन ट्रेंड हो रहा है। दूसरा एक यहाँ पे एक एडवांस स्टेज बन रहा है कि वॉक ऑफ बुलिंगर बैंड। देखिए यहाँ पे बुलिंगर बैंड के ऊपर 2 कैंडल स्टिक बनी है, तो हो सकता है कि बुलिंगर बैंड के साथ नीचे नीचे जाए। देखो ऐसा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वॉक ऑफ बुलिंगर, देखो यहाँ बुलिंगर बैंड पे हाई कैंडल, तो 1 2 3 4 5, देखो 5 दिन वॉक ऑफ बुलिंगर बैंड हुआ है। इससे पहले भी हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो वॉक ऑफ बुलिंगर बैंड हुआ है,
यहाँ पे भी जब पहली कैंडल यहाँ वो बुलिंगर बैंड पे भी नहीं, तो यहाँ 5 कैंडल दूसरी बुलिंगर बैंड के ऊपर आ रही है, तो हो सकता है कि ये डाउन ट्रेंड में ये 2 कैंडल बनी है यहाँ पे बुलिंगर बैंड के ऊपर, तो यहाँ कंटिन्यू हो सकता है डाउन ट्रेंड, वॉक ऑफ बुलिंगर बैंड बोलते हैं उसको, बराबर। बुलिंगर बैंड की साथ 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 वो चलता है, उसके साथ चलता है, तो वॉक ऑफ बुलिंग यहाँ पे बुलिंगर बैंड नीचे की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में एक्सिस बैंक नीचे की तरफ आएगा। अगर आपकी पोजीशन है तो शॉर्ट पोजीशन है तो ठीक है, अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप यहाँ से एग्जिट होने का सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है। बंधन बैंक ने अपना दूसरा स्टॉप लॉस जो बताया था मैंने मेरे वीडियो में, वो भी हिट कर दिया है आज, और उसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, बराबर है। वो पहले भी डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे उसने उसकी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की थी अप ट्रेंड के लिए, लेकिन वो फेल हो गई। सुपर ट्रेंड ने भी सॉल सिग्नल दे दिया है, मूविंग एवरेज ने भी क्रॉस ओवर कर दिया है डाउन ट्रेंड का, तो इसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, बराबर है। कहाँ तक करेगा वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। उसने वो लास्ट ये है वो भी ब्रेक डाउन कर दिया है, क्लोजिंग वापस इनसाइड कर दी है, वापस जोन के अंदर क्लोजिंग दी है, लेकिन डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। आरएसआई भी उसका ऑलरेडी ब्रेक हो गया है, नीचे की तरफ ही जा रहा है, आरएसआई 34 है उसका। बैंक ऑफ बड़ौदा नेगेटिव कैंडल बनाया था, लेकिन वापस रिकवर हो गया और उसी के जोन के अंदर ही है। इससे पहले भी ऐसी सेम कैंडल बनाई थी यहाँ पे, बराबर है, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा वापस अपने सपोर्ट जोन के अंदर ही आ गया है, आरएसआई उसका 43 है, नेगेटिव क्लोज हुआ है वो 0.2 पैसा, लेकिन ये जोन के अंदर ही है। जो इससे पहले बंधन बैंक कैसे ये इसने सपोर्ट तोड़ा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे अगर ये सपोर्ट तोड़ेगा नीचे की तरफ आएगा तो उसका और भी ज्यादा डाउन ट्रेंड आ सकता है। फेडरल बैंक तो एकदम जिगजैग है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया, इसमें कोई ट्रेंड ही नहीं बन रहा है, अप या डाउन मूव ही नहीं बन रहा है, और कैंडल भी लंबी लंबी जिगजैग वाली बन रही है, तो ये टोटली फेडरल बैंक अवॉइड करेंगे। जब तक ये सब इसका रेसिस्टेंट है उसके ऊपर नहीं जाता है ना, तब तक कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 टाइम यहाँ पे सेलर डाउन ला रहे हैं यहाँ पे, तो अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है अच्छे वाला, बराबर ऐसा वाला 2 3 कैंडल वाला, तब हम उसके अंदर एंट्री लेंगे, उससे पहले हम एंट्री नहीं लेंगे। एचडीएफसी बैंक अपने सपोर्ट के अंदर ही है, और आज बहुत अच्छा बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी को फायदा हुआ है। क्लियर कट देखने चाहते हो, क्योंकि इससे पहले कि हमने स्टॉक देखे वो सारे जिगजैग वाले थे। अच्छा, आरएसआई उसका ब्रेकआउट दिया अप ट्रेंड की तरफ, बराबर है, 60.73 मतलब 61 आरएसआई आया है ब्रेकआउट की तरफ। तो पहले जो यहाँ पे आरएसआई ब्रेकआउट दिया था, और यहाँ पे सपोर्ट भी ब्रेकआउट किया था उसने, बराबर रेसिस्टेंट ब्रेकआउट दिया था, तो ये ऊपर की तरफ गया था। इस बार भी यहाँ पे आरएसआई ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि उसने ये रेसिस्टेंट ब्रेक नहीं किया है। कौन सा वाला है, तो 1530 वाला। अगर ये यहाँ पे ब्रेक करता, क्लोजिंग यहाँ पे आती ना, तो बहुत डबल स्ट्रॉन्ग हो जाता। तो आने वाले दिनों में अगर यहाँ पे क्लोज आता है तो हम उस पर एंट्री करेंगे, बाय की पोजीशन बनेंगे एचडीएफसी बैंक में। हो सकता है यहीं पे वापस थोड़े दिन निकाले, वापस ऊपर जा सकता है, या तो हो सकता है ये ब्रेकआउट दे, यहाँ पे थोड़े दिन निकाले, फिर डाउन भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम सिस्टमेटिकली एंट्री लेंगे इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ रहा है तो, बराबर है। और बहुत ही सिक्योर एंट्री लेनी है तो हम कंपलसरी उसको वेट करेंगे 50-60 का, 1560 के ऊपर आएगा तभी हम एंट्री लेंगे एकदम स्ट्रॉन्ग, कभी नहीं, हमको एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेना है। अगर एचडीएफसी बैंक का प्योर अप ट्रेंड आएगा तो 1560 के ऊपर आएगा, या तो यहाँ पे रिस्की ट्रेड लेना है, पर कोई बात नहीं, रिस्क लेते हैं थोड़ा, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया, तो वैसा वाला ट्रेड लेना है तो हम अभी ले सकते हैं। आने वाले दिनों में मंडे को भी जब मार्केट ओपन होगा तभी हम एंट्री इसमें ले सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। क्यों? क्योंकि आरएसआई ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पे इसने जो लास्ट 1 2 3 4 दिन की जो कैंडल है उसमें भी ब्रेकआउट दिया है, बराबर है। आईसीआईसीआई बैंक अपना ये रेसिस्टेंट के अंदर ही आ गया, पहले ये यहाँ पे साइडवेज मूव था, फिर डाउन ट्रेंड चालू हुआ है, और ये रेसिस्टेंट के अंदर है। देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड दोनों ने डाउन ट्रेंड दिया है, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड वाला मूव है, लाइफ टाइम हाई के पास में है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव मूव नहीं ले सकते। यहाँ पे वापस इसने ग्रीन कैंडल बना दिया है, हो सकता है थोड़े दिन यहीं पे बिताए, वापस अप ट्रेंड की तरफ ये जा सकता है। देखो यहाँ पे आरएसआई ने भी सपोर्ट लिया है, ऊपर की तरफ जा रहा है 45। तो आईसीआईसीआई बैंक में शॉर्ट सेलिंग नहीं बन रहा है, बाय पोजीशन भी नहीं बन रहा है अभी, ठीक है। बाय पोजीशन कब बनेगा? जब ये वापस इस तरफ से अप ट्रेंड जाएगा, तब 1070 के ऊपर अगर जा रहा है ये, तो हम यहाँ पे बाय ले लेंगे कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, बराबर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो डाउन ट्रेंड में आएगा, मैंने पहले भी बताया था कि डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, यहाँ से नीचे ही आ रहा है। तो देखिए यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू किया, यहाँ थोड़े दिन निकाला और वापस नीचे की तरफ ही आ रहा है। ये बात है कि क्लोजिंग वापस उसने अंदर की तरफ कर दी है, उसके ये जोन के अंदर, लेकिन आया है नीचे की तरफ, तो ऑफकोर्स यहाँ पे वापस उसका डाउन ट्रेंड चालू होगा। आरएसआई भी नीचे की तरफ जा रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शॉर्ट करेंगे, इसमें बाय पोजीशन नहीं रखेंगे, अगर है तो हम लोग निकल जाएंगे। आरएसआई 53 है, तो डाउन ट्रेंड में है ये भी स्टॉक। इंडसइंड बैंक अपना साइडवेज जोन में ही है, हाई भी नहीं बना रहा है, लो भी नहीं बना रहा है। देखिए ये इसका परफेक्ट
देखिए ये जो है ना यहाँ पे, देखा उसका, वही उसी के पास उसने सपोर्ट लिया है यहाँ पे, देखा वहीं से रिटर्न हो रहा है। आज ग्रीन कैंडल बनाया है उसने, तो इंडसइंड बैंक में मैंने बोला था यहाँ पे आता है तो हम बाय करेंगे, तो नीचे ही जाएगा तो हम सेल कर देंगे। तो यहीं आज ही उसने रिवर्सल दे दिया यहीं से ही, बराबर है। तो आने वाले दिनों में वापस ये यहाँ पे देख सकता है, अगर हम 2-3 दिन में मंडे को अगर बाय करते हैं हम यहाँ पे, तो ये वापस 3-4 दिन में यहाँ तक आ सकता है, वापस यहाँ से ये थोड़े दिन निकाल सकता है। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चालू हो गया तो यहाँ से ब्रेकआउट भी दे सकता है और ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक में बाय बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये 5th टाइम भी यहाँ से ही रिवर्सल ले रहा है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। यहाँ पे आरएसआई भी सपोर्ट ले रहा है, 41 है आरएसआई उसका, बराबर है। कोटक बैंक नीचे की तरफ आया था, इसका सपोर्ट लेकिन सॉरी वापस ऊपर की तरफ ही जा रहा है। वापस इसने अपना ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देखो ये लो है, उसके ऊपर यहाँ पे लो बना के यहीं से रिवर्सल ले रहा है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये भी अप ट्रेंड पकड़ सकता है। कोटक बैंक में यहाँ पे बाय बन रहा है, आरएसएस का 54 है, यहाँ से रिवर्सल दिख रहा है। पंजाब नेशनल बैंक अपने लाइफ टाइम हाई के पास में था, कंसोलिडेशन किया, नीचे की तरफ आया था। इसके दो कंसोलिडेशन है, ये मेन कंसोलिडेशन है, ये सब कंसोलिडेशन है थोड़े दिनों का, और ये पूरा महीने का, बराबर है। तो ये कंसोलिडेशन के पास ही रहेगा। यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू हुआ है तो ये कंसोलिडेशन तक आ सकता है, बराबर है। यहाँ पे क्लियर कट एंट्री हम नहीं लेंगे, यहाँ पे कंसोलिडेशन के पास आएगा तो हम वापस एंट्री लेंगे, जैसे इंडसइंड बैंक में हुआ है, बराबर है। देखिए इंडसइंड बैंक में कैसे यहाँ पे आ रहा है, हम ले रहे हैं एंट्री, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया तो हम एंट्री लेंगे। सेम वैसे पंजाब नेशनल बैंक में भी यहाँ पे आएगा, बराबर। यहाँ पे 1, ये ऑलमोस्ट पास में, ये 2, ये 3, यहाँ पे 4th टाइम यहाँ पे पास में आएगा, तब हम एंट्री लेंगे, वापस ये ऊपर की तरफ जाएगा। अभी यहाँ पे बाय या सेल नहीं बन रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेम पंजाब नेशनल बैंक की तरह भी कर रहा है, लाइफ टाइम हाई के पास में है, कंसोलिडेशन जोन में है। ये ट्रेंड लाइन था उसका अप का, अप ट्रेंड का, वो ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आया है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब ये सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पे, बराबर, ऐसा आप बोल सकते हैं कुछ दिनों के लिए, या तो यहीं पे साइडवेज हो जाएगा थोड़े दिनों के लिए। लेकिन यहाँ पे क्लियर कट शॉर्ट सेलिंग नहीं है, बराबर है। यहाँ पे दिया था सुपर ट्रेंड सेलिंग, लेकिन कुछ मिला नहीं, यहाँ पे वापस स्टॉप लॉस हंट हो गया और ऊपर की तरफ आया था। एग्जैक्ट वहाँ पे सपोर्ट लिया है सुपर ट्रेंड के पास में, तो यहाँ पे वापस बाय हो गया है मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो ये साइडवेज जोन में ही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखने जाए तो, बराबर है। यहाँ पे क्लियर कट बाय और सेल सिग्नल नहीं कर सकते। अगर हमको शॉर्ट बाय या सेल सिग्नल करना है तो उसका ये रेसिस्टेंट और सपोर्ट चेक करना पड़ेगा, बराबर है। ये सपोर्ट 720 का ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो नीचे जाएगा, ये रेसिस्टेंट है 790 का, रेसिस्टेंट के ऊपर की तरफ जाएगा तो हम उसको बाय करेंगे, ठीक है। एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है। आपका बाय सेल डिसीजन आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए या अपने एडवाइजर की हेल्प लीजिए, उसके बाद ही लेना, ठीक है। थैंक यू।